जनवरी अटेम्प्ट में हजारों बच्चे थे जिनके मैथ्स में 99 परसेंटाइल आई है सिर्फ 10 चैप्टर्स करके। मैथ्स के अंदर 36 से 40 मार्क्स पे जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बच्चों की बनी है। अगेन अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री डिफिकल्ट आएगी, फिजिक्स और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट्स ही आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाने वाले, यही दो सब्जेक्ट्स आपको बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैथ्स के सिर्फ 10 चैप्टर्स बताऊंगा। इन 10 चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए बेस्ट वन शॉट दूंगा और हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से 60 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देने जा रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल फ्री। बस इतना प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स में आराम से 98-99 परसेंटाइल ले आओगे। 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे गारंटीड पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन मैथ्स, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और फॉलो कर लेना। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कॉलेज मिलने तक हर एक स्टेप पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हमेशा से ये देखा गया है एनटीए जैसा पैटर्न जनवरी अटेम्प्ट में रखता है सेम वेटेज और पैटर्न अप्रैल अटेम्प्ट में भी रखता है। मींस अगर वेक्टर 3D ज्योमेट्री से जनवरी अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए तो सिमिलरली अप्रैल अटेम्प्ट में भी हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग 10 शिफ्ट्स को एनालाइज करके मैंने 10 चैप्टर निकाले। अगले 20 दिन के लिए ये चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने को, वो प्रैक्टिस कर लिए, आराम से आप मैथ्स में 98 परसेंटाइल प्लस ले आओगे। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो सबसे पहले है सीक्वेंस एंड सीरीज, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में। उसके बाद वेक्टर 3D ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन आए। डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए थे। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 10 चैप्टर्स के लास्ट 5 इयर्स के आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ्स में अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो इसके लिए आपको 40 से 44 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 10 चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर हम मैथ्स लगाए तो अगर आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो मैथ्स के सेक्शन में, उसमें से 2 गलत भी हो जाते हैं तो -2 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मींस 10 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको इन 10 चैप्टर्स पे फोकस करना है अगले 20 दिन के लिए। वैसे मैं हमेशा यही बोलता हूं कि पूरा सिलेबस करो, बट टाइम बहुत कम है और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो अब आते हैं मैथ्स के लिए रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है। टाइम बहुत कम है। देखो, अगर कोई चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है, बिल्कुल भी उसका वन शॉट और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो मैं क्वेश्चन दूंगा उन्हें प्रैक्टिस करना। बट अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है ना, तो बेस्ट वन शॉट है अरविंद कालिया सर के। इनके आप वन शॉट देख सकते हो। इसके अंदर सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन भी करवा देंगे सर, और क्वालिटी क्वेश्चंस भी सर प्रैक्टिस करवाते हैं। मींस मजा आ जाएगा इनका, एक बार आप सेशन देख लोगे। यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स फ्री है। उसके बाद मैंने आपके लिए एक पीवाईक्यूज की पीडीएफ बनाई है। मींस लास्ट 5 इयर्स के जितने भी जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक पीडीएफ के अंदर चैप्टर वाइज डाल रखे, सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल फ्री। भाई बहुत मेहनत लगी है। मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। मेक श्योर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जैसे ही आपका कोई चैप्टर रिवाइज हो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। और थर्ड इज, देखो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को ये आती है कि डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हो, नेहा अग्रवाल मैम के यूट्यूब चैनल पे पीवाईक्यू सेशन देख सकते हो 2023, 24 और 25 के। इससे आपकी अप्रोच स्ट्रांग हो जाएगी। सर आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे थे भैया जेईई मेंस के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जनवरी अटेम्प्ट भी उतना अच्छा नहीं गया। तो आप हमें टॉप कॉलेजेस बताते रहो आईआईटीज एनआईटीज के अलावा, ताकि हम उनका टाइम से फॉर्म फिल कर दे। मींस ऐसे कॉलेजेस जहां प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हो, एआईएमएल पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो, बच्चे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो। क्योंकि आज भी इंडिया में मैक्सिमम कॉलेजेस वही पुराना करिकुलम और आउटडेटेड सिलेबस फॉलो करते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत से बच्चे मेरे से इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है। बेसिकली ये एआई फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ये 5 यूनिवर्सिटीज के साथ इंडिया में मिलकर आपको बीटेक डिग्री देते हैं। करिकुलम इनका एआई, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया गया। इनके फीचर्स की बात करें तो डे 1 से ही बच्चे यहां कोडिंग करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से पर्सनल मैकबुक हर एक बच्चे को मिलता है। एआई पावर्ड एप्स आप बिल्ड करते हो और जो चैट जीपीटी की एपीआईज है ना, उनका यूज करके आप एआई टूल्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट और रियल जेन एआई प्रोडक्ट्स बनाते हो। मींस यहां एआई सिर्फ आप सीखते नहीं हो, बिल्ड करते हो। बाकी कुछ भी रिकमेंड करने से पहले पर्सनली मैं वहां विजिट करता हूं। तो इनके मैं कैंपस गया था, तो कैंपस में इनके एआई क्लासरूम्स दे रखी है। फुल एआई फाउंड्री है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन्स के लिए। यहां पे प्रॉपर क्लब्स हैं आपके कोडिंग के, एंटरप्रेन्योरशिप के। और हॉस्टल्स की बात करें
करें तो एसी है, वाईफाई है, 24/7 सिक्योरिटी है, मींस कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत सही है। बाकी ये रिकमेंड करने का मेन रीजन है कुछ इनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जैसे ईयर 1 से ही आप रिज्यूमे बिल्डिंग ये आपको सिखाते हैं, आपके प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज होते हैं, इंडस्ट्री से आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है और स्ट्रॉन्ग एक गिटहब पोर्टफोलियो बन जाता है। मीन जब 4 साल बाद आप ग्रेजुएट होगे, सिर्फ डिग्री नहीं स्किल्स के साथ ग्रेजुएट होगे, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एसेट, अल्ट्रा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू, और उसके बेसिस पे 100% तक की स्कॉलरशिप भी देते हैं स्टूडेंट्स को। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का टाइम होता है, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और टेक्निकल एबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 13 मार्च लास्ट डेट है और 14 मार्च को आपका एग्जाम होगा। सो अब मैं आपको 4 स्टेप्स बताता हूं कैसे किसी चैप्टर को जीरो से जेईई मेंस लेवल पे तैयार करना है, कोई फालतू रिसोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जब तक आप 150 से 200 क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और क्वालिटी क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, और सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए मैथ्स में, तब जाके आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्विकली अपने जो नोट्स होते हैं उन्हें रिवाइज करना है, वन शॉट और लेक्चर्स के पीछे मत भागो, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो फटाक से अपने नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो, उसके बाद एक बार पीवाईक्यू सेशन देख लो, इनमें से किसी भी टीचर का देख सकते हो, नेहा मैम या फिर अरविंद कालिया सर, दोनों ही बढ़िया। और एट द एंड जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है उसमें से 70 पीवाईक्यूज लगा लो उस चैप्टर के, ये चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सब आते हैं वीडियो के लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर मैथ्स में आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है, मींस 98 परसेंटाइल प्लस लाना है, आपके लिए मैंने एक ही बूस्टर पीडीएफ बनाई है। इसके अंदर लास्ट 5 साल के मैथ्स के पेपर्स को एनालाइज करके और जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स को एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 सब टॉपिक्स निकाल दिए। 90% क्वेश्चन एनटीए जो है इन्हीं सब टॉपिक से पूछता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वेक्टर 3D ज्योमेट्री है, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टेकिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आता है, एडजॉइंट एंड उसकी प्रॉपर्टीज से आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रेमर्स रूल से क्वेश्चन आता है। तो वैसे ही आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, सबके इंपॉर्टेंट 1 से 2 सब टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ दी है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है और इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डाले, ताकि बच्चा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ना तो उसमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने कुछ तैयारी करी है, ठीक है। दोनों पीडीएफ के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। सो देखो यार, आपके लिए इतना कुछ करता हूं, बस एक रिक्वेस्ट करता हूं उसके बदले कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहे आपकी हेल्प करने की। हर एक स्टेप पे मैंने आपकी हेल्प की है, इवन जेईई एडवांस के लिए और कॉलेज की काउंसलिंग में भी हेल्प करूंगा, ठीक है। सेम वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बना दूंगा अगले 2 दिन में। हर बच्चा पक्का कमेंट करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।